एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जिनका प्रेगनेंसी का 8वां महीना स्टार्ट हो चुका है या फिर होने वाला है। क्योंकि 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि बहुत सारी जो महिलाएं प्रेग्नेंट पहली बार हुई हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि एक्चुअल में डिलीवरी कम होगी। अब तो 1 से लेके 8 महीने निकल गए हैं, 9वां महीना आने वाला है। ड्यू डेट कब है, कब बेबी होगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, वेट हमारा ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम जानेंगे 8वें महीने में क्या क्या चीजें बॉडी में आपको बदलती नजर आती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसको देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। तो वीडियो को सेव कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करिएगा उन प्रेग्नेंट लेडीज के साथ जिनका 8वां महीना स्टार्ट होने वाला है या फिर हो चुका है, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, जब प्रेगनेंसी का 8वें महीने में एक लेडी कदम रखती है ना, तो मन में उसके सिर्फ एक ही चीज रहती है कि अब बस जल्दी से डिलीवरी हो जाए। जैसे 9वां महीना आने वाला हो, डिलीवरी हो जाए। 8वें महीने में बच्चे की मूवमेंट बहुत कम, आपको हल्की फुल्की पहले के कंपैरिजन कम हो जाएगी। चलने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। थर्ड, नींद में आपके बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आने वाली है। क्यों ये चीजें होती हैं? पहले तो आप जानिए, जब 8वां महीना स्टार्ट होता है ना, तो बच्चा जो माँ के पेट में डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, बहुत तेजी से हो जाता है। इस टाइम पे जो बच्चे का वजन होगा 2 से 2.5 किलो के करीब होगा। साथ ही साथ आप जब चलते हो, उठते हो या बैठते हो तो आपको खुद को फील होता है कि मेरे पैरों के बीच में कुछ आ रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि उस टाइम पे जो पेट की शेप एकदम परफेक्टली शेप हो जाती है। अच्छे से बेबी बम्प आपका देखा जा सकता है कि बच्चा आपका ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी कि पेट का शेप ऊपर की ओर उठा हुआ है या नीचे की ओर झुका हुआ है। तो पेट की शेप को देखकर बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपका 8वां महीना स्टार्ट हो गया या 9वां महीना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का अच्छे से देखिए वजन अच्छे से बढ़ चुका होता है। बच्चे की किडनी, बच्चे का हार्ट, बच्चे का लीवर अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका होता है। यानी कि कुल मिला के 8वें महीने में बच्चा अच्छे से विकास कर चुका होता है। तभी कई महिलाओं के 9वां महीना लगते ही डिलीवरी हो जाती है। तो कई ऐसे काम भी होते हैं जो कि 8वें महीने में आपको नहीं करना है, वरना आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो बात, आपका बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर वेट गेन होगा। वेट गेन ज्यादा होने करके आपके जो पैरों के एंकल्स होते हैं वो उसमें भी बहुत सारी स्वेलिंग आ जाती है ना। और इसको देखकर बहुत सारी महिलाएं पैनिक होती हैं, बट उसको देखकर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो नॉर्मल है। आफ्टर डिलीवरी वो स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। वो प्रेगनेंसी में इसलिए हुई है क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वेट गेन है। आप देखिए, खुद ही समझ लीजिए, पहले आपका वजन 50 केजी था, अब आपका 64-65 केजी वजन हो गया। तो 10 से 15 किलो वजन आपने कैरी किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी पर, पूरी बॉडी का जो वेट है आपके पैरों पे आता है, जिस करके आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब 8वें महीने में आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है, जैसे कि पॉडियो पे आप बहुत सारा भारी सामान उठा के चल रहे हो या बहुत तेज तेजी पॉडी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, वो चीज नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये चीज आप करोगे तो कई बार क्या होता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और पानी की थैली कई बार फट सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। कोई झुकने वाला जो काम है उससे भी थोड़ा सा अवॉइड रहना है। एकदम से आपको नीचे नहीं ब्लेंड होना है, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर भी जोर पड़ता है और आपके कमर में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जैसे ही 8वां महीना या 9वां महीना स्टार्ट होना, इन दोनों महीनों में आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, ताकि डिलीवरी आपकी प्री मैच्योर ना हो। कहते हैं ना, 9वें महीने के बाद डिलीवरी होती है तो बच्चा स्वस्थ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 8वें महीने में अगर डिलीवरी होती है तो डॉक्टर बच्चे को एडमिट करके रखते हैं, बिकॉज बच्चा तो अच्छे से डेवलपमेंट कर चुका होता है, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको डॉक्टर को पूरा अच्छे से देखना है कि बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो ये चीजें ना हो, उसके लिए आपको ये सावधानी जरूर रखनी है। 8वां महीना लगने के बाद सबसे पहले तो अपने जो डॉक्टर की विजिट है उसको फॉलो करो, क्योंकि डॉक्टर पूरी जजमेंट करता है आपकी प्रेगनेंसी की, कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चा पता लग जाता है बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चे ने कहीं जो गर्म नाल तो नहीं फंसा रखी है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन करना पड़ता है। तो 8वें महीने में अगर आप कोई बहुत ज्यादा हैवी काम कर रहे हो, उसमें बच्चा पेट में क्या होता है, अनकंफर्ट हो जाता है और बच्चा घूमने की कोशिश करता है, तो गर्म नाल उसके गले में फंस जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को नॉर्मल ही, जैसे घर में आप फिजिकल एक्टिव हो, उतने ही कामों में अपने आप को एक्टिव रखो। ज्यादा भारी, ज्यादा भरकम वाला काम नहीं करना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ट्रैवलिंग। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि अब डिलीवरी होने वाली है, 9वें महीने से पहले हम मायके चले जाते हैं या ससुराल चले जाते हैं, हमने डिलीवरी करवानी है। और ट्रैवलिंग में क्या होता है, कई बार पैर आपका ऊपर नीचे स्लिप हुआ तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी डॉक्टर को करवानी पड़ जाती है। तो ट्रैवलिंग से भी बचना है। ट्रैवलिंग आपको जब अगर करनी है तो डॉक्टर की राय लें, और ट्रैवलिंग में झटके ज्यादा ना लगे, आप खुद को अनकंफर्ट फील ना होने दे, उस तरीके से आपको ट्रैवलिंग करनी है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपका प्रेगनेंसी का 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कितना है ये जरूर देखना, यानी कि अपने टेस्ट जरूर कराने। रेगुलर चेकअप को आपने कभी भी स्किप नहीं करना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको अपना रेगुलर चेकअप जरूर फॉलो करना है। अपने जो रेगुलर टेस्ट होते हैं डॉक्टर की राय में जरूर कराना है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी का ब्लड कितना है। अगर 10 से 12 ग्राम आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी, बट इससे ब्लड कम होता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो अपने डॉक्टर से जरूर ये टेस्ट करा के रिपोर्ट दिखाएं कि इतना ब्लड है, ताकि डॉक्टर आपको उसी के अकॉर्डिंग डाइट बता सके, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे सके। क्योंकि एक हेल्दी बच्चा कब होगा, जब आप खुद को हेल्दी रखोगे। खुद ही आप हेल्दी नहीं हो तो बच्चा आपका कहां से हेल्दी होगा। तो 12 से 13 ग्राम ब्लड होगा तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी। इसके बाद बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चा थोड़ा सा कम मूवमेंट कर रहा है, क्या करें। तो देखिए, इस टाइम पे ऐसा फील अगर होता है कि आपको बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है या पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा मुझे कम फील हो रहा है लेकिन बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो नॉर्मल है। क्योंकि बच्चा इस टाइम पे हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू करता है तो आपको थोड़ी सी कम मूवमेंट फील होगी, बट एक्चुअल में बच्चा मूवमेंट करता है। बट आपको फिर भी काउंट करना है कि बच्चा कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड कर रहा है, राइट साइड कर रहा है, कहाँ फील हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज आपको नोटिस करनी है। इसके साथ 8वें महीने में जो सांस लेने की प्रॉब्लम है आपकी, वो कहीं हद तक बढ़ जाएगी। जैसे आप पौड़ी चढ़ते हो या ज्यादा वॉक कर लेते हो, उसके बाद सांस फूलती है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चा आपका क्या होता है, पूरा पेट में अच्छे से फैला होता है और धीरे धीरे जब वो हेड डाउन करता है ना, जैसे 9वां महीना जब स्टार्ट होता है, कई महिलाओं के 8 महीने के एंड में बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है, तो पेट का आकार जो इस तरीके से था वो इस तरीके से होता है। तो आपकी जो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर सांस आपकी नहीं फूलेगी क्योंकि बच्चा हेड डाउन कर रहा है। फिर आप खाना पीना खाओगे, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सांस लेने में जो दिक्कत थी वो कहीं हद तक ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें छोटी छोटी जरूर है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 8वें महीने में जरूर ध्यान रखनी है। अब बहुत सारे महिलाओं का क्वेश्चन आता है कि मैम 8वां महीना स्टार्ट है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, क्या करें, कहीं पानी की थैली तो नहीं फट गई है, तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर हल्का सा आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो हल्का फुल्का वो वाइट डिस्चार्ज आता है तो वो नॉर्मल है। पानी की थैली वो नहीं फटी होती। पानी की थैली जब फटती है ना, तो आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी एकदम से आएगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई बदबू नहीं होगी, लिक्विड और ट्रांसपेरेंट जैसा होगा, तो उसको बोलते हैं पानी की थैली फटना। बट आपकी अगर थोड़ा बहुत आ रहा है वाइट डिस्चार्ज तो वो नॉर्मल है, उसको लेके आपको पैनिक नहीं होना है। बट 8 मंथ में अगर आपको ब्लीडिंग आती है या फिर ऐसा लगता है वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी की थैली यानी कि फट चुकी है, वाटर ब्रेक हो चुका है, तो वेट नहीं करनी है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। कई महिलाओं को 8वें महीने में फॉल्स लेबर पेन भी आते हैं, तो उसको देखकर पैनिक होती है कि अब तो लेबर पेन शुरू हो गया, क्या करें। तो फॉल्स लेबर पेन कैसा होता है, जैसे आपको 1 घंटे में आया, 2 घंटे में आया और ठीक हो गया, और उसके बाद नहीं आया, है ना, आज आया उसके बाद नहीं आया, फिर कल आया और ठीक हो गया, नॉर्मल है, तो वो फॉल्स लेबर पेन है। उसको भी देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। लेबर पेन कैसा होता है, जैसे आपको 2 घंटे में आया, फिर 1 घंटे में आया, फिर आधे घंटे में आया, फिर 15 मिनट में आया, यानी कि जो टाइम पीरियड है ना वो कम होता जा रहा है और लेबर पेन बढ़ता जा रहा है। तो वो निशानी होती है कि अब लेबर पेन शुरू हो गया, अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं सोचना कि 8वां महीना भाई लेबर पेन नहीं है, ये फॉल्स लेबर पेन है, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो ये चीज नहीं करनी है। आपको लगता है कि हाँ मेरा लेबर पेन की क्वांटिटी कम हो रही है, टाइम पीरियड कम हो रहा है और बढ़ता जा रहा है लेबर पेन, तो यानी कि अब आपकी डिलीवरी प्री मिच्योर होने वाली है, तुरंत हॉस्पिटल जाए, लेट ना करे। और मन में ये चीज ना रखे भाई 8वें महीने में डिलीवरी होगी तो बच्चा नहीं बचेगा, ये चीज नहीं सोचनी है। 7वें महीने के कंपैरिजन बच्चे के 8वें महीने में ग्रोथ बहुत अच्छे से हो चुकी होती है। तो अगर आपके बच्चे की डिलीवरी 8वें महीने में होती है तो प्लीज उसको डिलीवरी करवा ले, लेबर पेन घर पे मत सहे, वरना क्या होता है कई बार बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो उन चीजों से बचने के लिए ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, म्यूकस प्लग का निकलना, या सबको खुद को फील हो रहा है पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पैरों में, कमर में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, ये लेबर पेन के सिम्टम होते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दे। अगर आपका प्रेगनेंसी का 8वां महीना स्टार्ट हो चुका है, और वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा उन प्रेग्नेंट वुमेन के साथ जिनका प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना स्टार्ट होने वाला है। दोनों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी लिखना जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग सके मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।